हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट आप किस चीज़ की निकाल रहे हो। फंक्शन की लिमिट हमेशा इवेल्युएट की जाती है। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकली हम लिमिट कैसे निकालेंगे किसी फंक्शन की। लिमिट हमेशा जो है ना, एक जब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं लिमिट का तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है, ठीक है। एंड लिमिट इज एन अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिमिट्स के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे डिफरेंट टाइप्स के। सबसे पहले रैशनलाइजेशन देखा था, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने आपको फिर सीरीज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो आज हम सीरीज के आगे से जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं लिमिट्स के अंदर, जिनको हम क्वेश्चन में डायरेक्टली इन पे फ्रेम भी हो सकता है, या फिर हम इन रिजल्ट की हेल्प से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो लिमिट है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू ln a, मीन्स log ऑफ a, log a। तो अगर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू ln a व्हाट? log a, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा? log a, log a बेस e, इसको आप बेस e लिखते हो, है ना। इन शॉर्ट इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहले ये लिख लें, ठीक है। और इसको प्रूफ करना भी आसान है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो a की पावर x का सीरीज बताया था, यहाँ पे देखो ये जो बताया था मैंने, a की पावर x का जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। a की पावर x का सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स ln a प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देख पा रहे होगे ये 1 जो है वहाँ के -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x कॉमन लोगे तो x कॉमन लेते ही ये जो टर्म बचेगा दिस इज कांस्टेंट टर्म, क्लियर है ना। ln a बचेगा केवल कांस्टेंट, बाकी हर टर्म में यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक कॉमन लोगे तो x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो हर टर्म में x आ रहा होगा। और जैसी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चल रहा है तो x की जगह 0 डालोगे तो ये सारे टर्म जो लास्ट के 0 हो जाएंगे, तो केवल ये वाला टर्म बचेगा, दैट इज ln a, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट है। तो पहला रिजल्ट तो ये लिख लें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म क्या हो सकता है। यहां पर जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट जो बात है नोट करना सभी को, यहां पर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका पर्टिकुलर फॉर्म क्या हो सकता है? जैसा कि हम देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं यहां लिख दे रहा हूं दोनों चीजें। देखो अभी मैंने क्या लिखा, आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू ln a, ठीक है। या इसी चीज को हम लिखते हैं log a बेस e, ठीक है। ये कैसे आ रहा है ये देख लिया हमने। इसका एक पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है, यहां पर नोट करने वाली बात है कि वेयर a इज ग्रेटर देन 0, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बेस जो है वो 0 से बड़ा है, करेक्ट, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो आगे, यहां पर पर्टिकुलर केस जो है इसका क्या हो सकता है। अगर मैं बेस को ना फिक्स कर दूं, जैसे a तो a इज एनी नंबर एनी रियल विच इज ग्रेटर देन 0, a इज एनी रियल विच इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं पर्टिकुलर क्यों कह रहा हूं कि मैं a को एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज e आप जानते हो 2 पॉइंट समथिंग सभी जानते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, अगेन है ना, दिस इज 1, ठीक है।
क्योंकि ये देखो ln a आ रहा है तो ये ln e आ जाएगा। 1 क्यों आ रहा है ये भाई? अगर हम ये 1 क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? देखो ये आंसर क्या आता है, ln a, बेस क्या है, e है। तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे? ln e अपने आप में 1 होता है। क्यों? आप चाहे तो इसको ऐसा समझ सकते हैं भाई, ये लिखा हुआ है log e बेस e, और बेस और नंबर सेम, तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। करेक्ट है क्या? तो ये इसका एक पर्टिकुलर केस है जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो। ये नोट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू ln e विच इज 1। करेक्ट। तो ये दो रिजल्ट हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स इसको बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल के अंदर आते हैं, तो दोनों जो है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, नोट करेंगे। करेक्ट है। तो ये जो है, इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू द पावर 10x माइनस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 10x माइनस x, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखें, e की पावर 10x, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ये जो आप कॉर्नर में इस तरह की चीज़ें ही बनानी है अपने को, तो चाहे तो आप इधर लिख लीजिए या ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले देखे वो क्या देखे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ये देखा आपने, है ना। या फिर हम जानते हैं दूसरा रिजल्ट, पहला तो हमने ये देखा एक, सेकेंड रिजल्ट हमने क्या देखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू ln a या log a बेस e, जहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 0। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो e की पावर 10x माइनस e की पावर x चल रहा है। सबसे पहली बात, मुझे 1 की नीड है ना, दोनों तरफ 1 की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँ, एक बार ही 1 प्लस कर रहा हूँ, एक बार 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 10x माइनस x। करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो जो रिक्वायर्ड है वो बनाते चले जाते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऐसा सिंपल सी बात है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 10x भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि भाई 10 0 इज ऑल्सो 0, है ना। तो अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, x की टेंडेंसी 0 की तरफ है, तो 10x की अगर मैं बात करूँ फॉर सेम x, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, 0 पे अप्रोच करेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर मैंने लिखा e रेज़ टू द पावर 10x, करेक्ट है क्या। और देखो यहाँ माइनस e की पावर x, एक बार यहाँ +1 करें, एक बार आप -1 करें, डिवाइडेड बाय, नीचे की तरफ चल रहा है 10x माइनस x, तो डिवाइडेड बाय 10x माइनस x। अगला देखेंगे, अगला क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू द पावर 10x माइनस 1, e की पावर 10x माइनस 1, इसको मैंने एक साथ लिखा, तो e रेज़ टू द पावर 10x माइनस 1, ये मैंने एक साथ लिखा, ठीक है ना। और माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1। करेक्ट है ना, देख पा रहे हो भाई, e की पावर 10x माइनस 1, ये -1 इसके साथ मैनेज किया, मर्ज किया, और e की पावर x माइनस माइनस साइन कॉमन लेके ये इस तरफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई 10x माइनस x, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है यार, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 10x की, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 10x, है ना, आपको 10x से डिवाइड करना पड़ेगा। और करेक्ट क्या, जब आप 10x से डिवाइड करोगे तो 10x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक काम करो, पहले आप ये चीज़ नोट करें, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ठीक है, सबसे पहले क्या किया, e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x में सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +1 एंड -1 देन दोनों के साथ सेपरेट किया, है ना। तो एक तरफ बन जाएगा e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन e की पावर, तो इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, इस वाले फॉर्मूले से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या एक डायरेक्टली आप यहीं पर e की पावर x अगर कॉमन ले लें तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, या तो इसको आप ऐसे कर लें, एक तरीका और हो सकता है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, e की पावर 10x माइनस x है तो e की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 10x अपॉन e की पावर x, और जब बेस सेम है तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो 10x माइनस x आ जाएगा -1 और डिवाइड बाई 10x माइनस x। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये चीज़ जो है ना वो कुछ, फिर अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है e की पावर x माइनस 1, x की जगह 10x माइनस x है, तो अगर आप 10x माइनस x को y रख देते हो ना तो ये क्या हो जाएगा e की पावर, अब ध्यान से सोचने वाली बात है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये चीज़ भी 10x माइनस x भी 0 को अप्रोच करेगी। आप इसको समझें, या तो आप यहाँ पर भाई, या तो आप 10x माइनस x जो है इसको आप y मान लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ फंडामेंटल, या तो 10x माइनस x को y मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने को दिख जाएगा e की पावर y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और जब y कहाँ अप्रोच कर रहा है, y अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो ये चीज़ जो है ना वो अपने आप में 1 आ जाएगी, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये सोच सकते हो, या अगर इसको y नहीं भी मान रहे हो तो क्या करो, ये जो चीज़ है वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक, तो ये अपने आप में क्या होता है, 1 होता है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो चीज़ है e की पावर x, अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कंप्लीट जो है सॉल्व करने पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये वाले में मैंने आपको लिखाया था कि क्या करना होता है कि जो जैसे n पे लिमिट अप्लाई हो रही है ना, n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो जो हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप कॉमन लेते हो और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। और ऊपर जो है वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये आप सभी जानते हैं क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 होता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन इज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, करेक्ट है ना। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर तक, ये चीज़ होती है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, डिवाइडेड बाय 6। और चूंकि यहाँ पर n क्यूब है तो ये इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन n क्यूब, करेक्ट। अब आप देखो ऊपर से हाईएस्ट पावर जो है वो 3 कॉमन आएगी, n यहाँ से, n यहाँ से और n यहाँ से, तो n क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर से n क्यूब कॉमन, तो यहाँ पर अंदर मिलेगा आपको 1 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n, करेक्ट क्या। यहाँ से मिलेगा n कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई n, ये मिल जाएगा 2 प्लस 1 बाय n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय 6n क्यूब, n क्यूब कैंसल्ड आउट,
एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट जैसे आप डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n है ना, 1 + 1/n एंड 2 + 1/n, करेक्ट। तो इनफाइनाइट डालोगे तो क्लियरली दिख रहा है ना 1 × 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या है, 2 है, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x - sin x अपॉन x³, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तरीका क्या हो सकता है, या तो मैं sin x अपॉन cos x लिखूं और sin x कॉमन निकाल लूं, एक sin x के साथ x ले जाऊं और cos x वाले का जो टर्म है वो स्क्वायर में बनेगा, स्क्वायर साथ स्क्वायर आ जाएगा, वो तरीका ही करने का है। आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय द सीरीज, पर मेरे को लग रहा है सीरीज से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, करेक्ट है क्या। यहाँ पर मैंने 10x को क्या लिखा, 10x को लिखा sin x अपॉन cos x, ठीक है, sin x अपॉन cos x, और sin x एज वेल एज छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय x³, करेक्ट। आगे आ जाओ, अगले में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x जो है ये कॉमन लिया और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन cos x - 1, तो 1 अपॉन cos x - 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x³, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, ये जो x³ है इसका एक x मैं sin x के साथ रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x, एक साथ में चला गया। अब ये जो आ रहा है ना, इसमें क्या चल रहा है ब्रैकेट में, इसमें चलेगा यार आपका, ठीक है ना, 1 - cos x अपॉन 1 - cos x अपॉन cos x इंटू x², ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट है क्या। 1 - cos x को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो इस पे लिमिट अलग लगा दो, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x, ये लिमिट अलग लग जाएगी, इनटू ये देखो सब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/cos x, तो सब सिंप्लीफाई करने नहीं है, इसमें थर्ड चीज़ अलग कर लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x अपॉन x², 1 - cos x अपॉन x², ये आ जाएगा। ये भी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा, 1, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, है ना। ये रिजल्ट कितना है, 1 है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। cos 0 अगेन 1, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। बस मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 × यहाँ आ जाएगा 1 × 1 × इधर देखो क्या चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x अपॉन x², तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x अपॉन x², ठीक है, ये आ जाएगा। आगे देखो, आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x का मतलब क्या है, 1 - 2 sin² x/2 डिवाइड बाई x²,
1 से 1 कट गया, ये 2 आ जाएगा बाहर की तरफ, और ये चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहाँ रख दिया, बिल्कुल सेम तरीके से साइन एक्स बाई 2, चाहे तो आप एक साथ ही रख के कर ले। अब यहाँ पे क्या, ये 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, यहाँ भी सेम 2 डिवाइड में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये अगेन ये चीज़ जो है 1 हो जाएगी, तो है ना आंसर क्या आ रहा है 2/4, आंसर इज 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 इज द आंसर। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 10 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 10x। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो 10 रेज टू द पावर x और ये जो 5 रेज टू द पावर x है, इसको क्या हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो 10 को आप क्या लिखोगे 5 इंटू 2, करेक्ट है ना? तो ठीक है, इसको लिख लो 5 इंटू 2 रेज टू द पावर x, क्लियर? और आगे सिंप्लीफाई करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, करेक्ट है ना? ये एक काम कर लेते हैं ना, 2 की पावर x कॉमन ले लो, कुछ भी एक चीज़ कॉमन ले लो, 2 की पावर x ही कॉमन ले लेते हैं। तो 2 रेज टू द पावर x अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर x, करेक्ट है? माइनस यहाँ क्या बचा, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 1। चाहे तो आप 5 की पावर x कॉमन लें या 2 की पावर x कॉमन लें, दोनों से ही 2 फैक्टर जनरेट होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा x इंटू 10x, करेक्ट है क्या? नेक्स्ट स्टेप पे देखें क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x जो है वो आपने कॉमन लिया, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, ये क्या लिखा हुआ है 10/2 रेज टू पावर x की पावर तो सेम ही है ना, दोनों की पावर सेम है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10/2 रेज पावर x, तो ये 10 की पावर x अपॉन 2 की पावर x सेम चीज़ लिखी हुई है। माइनस साइन जब आप कॉमन ले रहे हो, है ना, माइनस साइन जब आप कॉमन ले रहे, एक मिनट, तो यहाँ 1 भी आएगा ना यार, 2 की पावर x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा ना एक्स्ट्रा, एक 1 और आएगा, माइनस का 1, कुछ इस तरह से।
और ये ब्रैकेट में इधर बनेगा 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 10x। करेक्ट है क्या? अब देखो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 की पावर x तो आपने यही रखा, दिस इज 5 की पावर x माइनस 1, 5 की पावर x माइनस 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x 10x। अगर 5 की पावर x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 5 की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 10x। करेक्ट है क्या? अब देखो क्योंकि ये एक x आ रहा है, अब a की पावर x अपॉन a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको मैं आगे फ्रेंड कॉपी कर लेता हूँ इसका, तो ये जाएगा लिमिट x की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x 10x। सुनना, जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है या रिजल्ट कह लो, रिजल्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ln a। ये रिजल्ट हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखो a की जगह 2 है, ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 करेक्ट अपॉन x मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा, यही वाला x मैंने इसके साथ रख लिया, ये वाला जो x था वो इसके साथ ही रख दिया, इनटू ये तो अलग फॉर्मूला बन गया, अब मैं अलग लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पर एक x रिक्वायर्ड है, तो एक x मैंने ये दिया है ना, एक x जब मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसी x से 10x के नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इस x को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक x ये डाला, करेक्ट। अब ये सारे फॉर्मूले देखो क्या हो रहे हैं, लॉग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लॉग a, तो ये हो जाएगा ln 2, दिस इज ln 2, ये हो जाएगा ln 5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1, 10x अपॉन x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ln 2 इंटू ln 5 इज द राइट आंसर। ये जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है अगला। हाँ,
तो यहाँ पर जो आपका ये जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो जो लिमिट्स वाला पार्ट है इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पढ़ने थे वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज डेरिवेटिव, वो हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो देखें डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जैसा कि इसका आइडिया आप सभी को ये है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ये है ना, आपको फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे इन जनरल जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं उससे पहले कुछ हम डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास 12th में के अंदर एक चैप्टर हम पढ़ते हैं दैट इज जो रिलेटेड है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पर भी हमें इस सब का यूज़ होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का वो क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसको आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, है ना। फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है कोई भी, एंड ए इज़ अ पॉइंट इन दिस डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। अब डोमेन का बेसिक मतलब आपको पता है कि किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड बाई, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है वो सुनो एक बार। इसने बोला कि, चलो मैं आप समझा देता हूँ कि कोई एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेट से ये फंक्शन है, कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमें नहीं पता, दिस इज अ फंक्शन, लेट से कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, इसके डोमेन में एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, है ना, ये x इक्वल्स टू ए पर, x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन जो है कि का डेरिवेटिव आप कैसे लिखोगे, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना, या रियल वैल्यूड फंक्शन लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज, क्या होता है ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, दिस इज द, है ना, इस तरह से आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हो, करेक्ट है। तो ये डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन ही नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, एफ डैश ए, है ना, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा जाता है एफ डैश ए से, करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए is denoted by f dash a. Observe that f dash a quantifies the change in fx, है ना। f dash a क्या रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन fx, फंक्शन में चेंज एट a उस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। दिस इज द फंडम, ये मीनिंग है बेसिकली डेरिवेटिव का, करेक्ट है। तो पहले ये नोट करें फिर देखते हैं आगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. नेक्स्ट इज फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 of the function fx equals to 3x. Find the derivative of the function fx equals to 2x square. This is 2x square plus 3x minus 5 at x equals to 1. Also prove that f dash 0 plus 3 f dash minus 1 equals to 0. ठीक है, तो करते हैं, शुरुआत करते हैं इसी तरीके से, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 द फंक्शन fx इक्वल्स टू 3x. है ना, फंक्शन क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन में, fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 3x दे रखा है. किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल्स टू 2. तो x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव, पहली बात तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना. तो f डैश 2 a पर की बात कर रहे हो तो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a प्लस h, है ना, f a प्लस h. तो f भाई 3 a की जगह क्या है भाई 2 है ना x की जगह. तो f, ये देखो ना, f डैश a निकाल रहे हो आप, तो f a प्लस h यानी कि 2 प्लस h. तो 2 प्लस h जब रखोगे तो 2 प्लस h रखोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, ऐसा ही कुछ. तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 2 प्लस h का मतलब 3 इंटू 2 प्लस h माइनस f2 का मतलब 6 डिवाइड बाई h. तो क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट, 3h अपॉन h. तो ये 3 आंसर आ जाएगा. तो 3 इज द डेरिवेटिव, है ना, इस पॉइंट पर. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये पहला वाला है, ये सेकंड वाला है. तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, नोट करें. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. तो फंक्शन जो है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, करेक्ट, एट x इक्वल्स टू 1. इस पॉइंट पर डेरिवेटिव इसका निकालना है. सबसे पहले 1 पर डेरिवेटिव निकालते हैं. तो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यानी कि f डैश 1 की वैल्यू बराबर होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h. तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f1 प्लस h. 1 प्लस h का मतलब देखो 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h माइनस 5, ठीक है ना, और माइनस f1 का मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 एंड माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय h. सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर. तो इसका हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है ना. आगे देखें 3 प्लस 3h माइनस 5, तो 3 प्लस 3h माइनस 5 प्लस 3 प्लस 3h माइनस 5
ठीक है ना, माइनस में कितना हो जाएगा 2 और 3 5 -5 0 हो गया पूरा, तो ख़त्म, अपॉन एच आ जाएगा डायरेक्ट, अपॉन एच, अपॉन एच, ठीक है ना। एक मिनट, शायद 2 है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो क्या आएगा सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 + 2h² + 4h + 3 + 3h - 5 डिवाइडेड बाय h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2h² को अलग रखा, ठीक है ना, और ये 4h + 3h कितना हुआ 7h, 7h, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट देख लो आप एक बार, 2 3 5 -5 0, तो कांस्टेंट 0 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आपने h कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2h + 7 डिवाइड बाय h, h से h कट गया तो h की जगह 0 डाला, तो आंसर क्या है 7, ठीक है ना, 7 इज द आंसर। नोट करें, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है कि f'0 यानी कि 0 पर डेरिवेटिव प्लस -1 पर डेरिवेटिव का 3 टाइम्स इनका सम 0 आएगा। तो पहले ये नोट करें। देखो प्रूफ क्या करना है अपने को, थर्ड पार्ट जो है वो क्या प्रूफ करना है, f'0 प्लस 3f' -1, ये चीज़ 0 आनी चाहिए। तो पहले तो मैं f'0 कैलकुलेट करता हूँ, फिर f' -1। तो f'0 के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो f'0 ये कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f(0 + h) है ना, f(0 + h) का मतलब हुआ 2 × 0 + h का होल स्क्वायर, 2 × 0 + h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 0 + h -5, ये आ गया, करेक्ट है। ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना। तो ये मैंने लिखा 0 + h, है ना, f(0 + h) माइनस f(0), तो f(0) कितना आ जाएगा, f(0) का मतलब ये 0 केवल बचेगा -5, ठीक है ना, अपॉन में आ गया h। यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा f'0, इसकी वैल्यू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। आगे देखो
0 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह जब 0 डालोगे ना तो ये चीज़ तो 2h स्क्वायर ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, तो -5 बचा। अब ये क्या आ रहा है यार, -5 और ये +5, तो -5 + 5 इज व्हाट 0, तो 0 अपॉन एच कितना हो जाएगा 0। तो ये तो डायरेक्टली ना f'0 0 आ रहा है, f'0 इज 0, तो यहाँ से जो आपका f'0 आ जाएगा तो f'0 इज 0। ठीक है, नाउ f'-1, f'-1 क्या होता है वो देखो, तो f'-1 इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा f'-1 बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। f ऑफ -1 प्लस h का क्या मतलब है, -1 प्लस h का मतलब ये है कि जो fx है, x की जगह -1 प्लस h, तो 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू -1 प्लस h, प्लस 3 इंटू -1 प्लस h, नेक्स्ट इज -5, है ना, -5, तो यहाँ हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय h, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, -3 प्लस 3h माइनस 5 डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h माइनस 8 डिवाइड बाय h, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे तो 3 और 2 माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 4h, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h, करेक्ट है क्या, और ये माइनस का 6 डिवाइड बाय h, इस तरह से आ रही है चीज़। अब इसमें करना क्या था, 3 टाइम्स बोला उसने कुछ, है ना, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स f'-1 कितना आएगा, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या इसको कुछ फैक्टर बन रहा है, ठीक है ना, 2h स्क्वायर, तो 12 के 4 और 3 फैक्टर बन जाएंगे इसके, 4 and 3 आर द फैक्टर्स, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, करेक्ट है क्या। तो लिख लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 2 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 and 3, तो 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h माइनस 6 डिवाइड बाई h, कुछ इस तरह से, तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। h की जगह जब 0 डालोगे आप लोग, आप 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो h की जगह नहीं सॉरी 2h कॉमन ले लो तो हो जाएगा h माइनस 2, प्लस 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा h माइनस 2 अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक तरफ आ जाएगा 2h प्लस 3, एक तरफ आ जाएगा h माइनस 2 अपॉन h, ये आ गया, ठीक है ना, समझे, फैक्टराइज करने के बाद। अब ये इस चीज़ में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड करना है और देखना है वो चीज़ कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, करेक्ट है, नोट करें। ठीक, एक और डेफिनेशन हो सकती है डेरिवेटिव्स की,
ठीक है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन एक क्या हो सकती है, सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, कुछ इस तरह से लिख सकते हो भाई, डायरेक्ट पॉइंट ना लिख के एक्स लिख सकते हो तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी एक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, हमें तब भी डेरिवेटिव मिलेगा। करेक्ट है। जैसे उसने पूछा था ना, जैसे उसने पूछा था एफ एक्स बराबर 3x, इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे उसने एग्जाम्पल, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, एफ एक्स बराबर 3x, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना था एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, ध्यान आ रहा है, या इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को इन जनरल, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अगर हमें पॉइंट ना दिया है, उसने पॉइंट नहीं दिया हमें, ठीक है, हमें पॉइंट नहीं दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है तो क्या करोगे भाई, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू, है ना, एक्स प्लस एच माइनस 3x डिवाइड बाई एच, तो क्या हो जाएगा, 3x करना है, 3h बाई 3 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चाहे तो यही एग्जांपल कोट कर लो, और ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। आगे देखें अगला क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से निकालते हैं भाई, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, तो दोनों डेफिनेशन ध्यान रखना, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो डेरिवेटिव लिखो कैसे, एफ डैश एक्स लिखोगे, और एफ डैश एक्स कैसे लिखा जाता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, पहले चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ पूरा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ऐसा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइड बाई एच। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h कॉमन लिया तो ये हो जाएगा h प्लस 2x डिवाइड बाई h से h कट जाएगा, तो जब लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2x। तो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ठीक है, इसको हम एक और बहुत कॉमन से मेथड से भी देखेंगे और उसी से हम सॉल्व करेंगे, पर ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव निकालने का ना, ये अप्रोच जो है पता होनी चाहिए, जबकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली निकालते हैं, कैसे वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। हाँ, तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस जो नेक्स्ट है, लिखें, हेडिंग डालें, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस। ठीक
ठीक है, इसका क्या मतलब है वो देखें। इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पहला है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर जब मैं इसकी बात करता हूँ, आपका ये जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो इसके अंदर ठीक है, देखो अभी तक हमने जो देखा वो डेरिवेटिव देखा फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ना। दो डेफिनेशन हमने बेसिकली देखी कि अगर फंक्शन रियल वैल्यूड है और उसके डोमेन के अंदर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या अप्लाई करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज द गिवन पॉइंट माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, है ना, और आपका आंसर जो है उस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। और सेकंड डेफिनेशन होती है जिसको हम डायरेक्टली, अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया, हमें नहीं बताया गया उसके अंदर किस डोमेन किस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। नाउ इसके अंदर जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, एक फंक्शन दे रखा है x, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है x, और या ऐसे समझ लो आप, ये इस तरह से अभी हम, क्योंकि हमने वो तरीका नहीं देखा तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। दे आर टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है। देयर आर टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, और अगर वो आपसे पूछ रहा है डेरिवेटिव, है ना, डी अपॉन डी एक्स, दिस इज द मेथड टू राइट, है ना, आपको लिखने का तरीका है डिफरेंस, इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स, अगर वो कभी आपसे ऐसा निकलवा रहा है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और उन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन। अगर मैं इसको फर्स्ट रखता हूँ और इसको सेकंड रखता हूँ, आप चाहे तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड किसी को भी रखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, करेक्ट है क्या। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इस तरह से चीज बनेगी आपका फॉर्मूला, है ना। दिस इज द रिजल्ट कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन प्लस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, है ना, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे, करेक्ट है। नाउ इसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ, ठीक, तो पहला तो यही लिख लें, एक तो ये प्रोडक्ट पे बेस्ड है ना, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, नोट करें। और अब हम जो डेरिवेटिव लिखेंगे ना, और इसका मतलब क्या है, जैसे डी अपॉन डी एक्स जो लिखा जाता है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, इसको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा, हाँ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक क्वोशिएंट रूल होता है, इसके बाद सेकंड हम देखें क्वोशिएंट रूल में क्या लिखना है अपने को। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगेन अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, है ना, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, और इस तरह से है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, या हम इसको ऐसे भी, इस फॉर्म को ऐसे आप समझना, डी अपॉन डी एक्स दोनों एक्स के फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बराबर होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखें। यही दो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, लिखें। अगला देखें क्या कह रहा है आपसे, फंक्शन का डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम आगे चीज़ें देखेंगे। तो fx जो है वो क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x की पावर n, ठीक है ना, इज इसका डेरिवेटिव कितना होता है, यानी कि अगर हम x की पावर n की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, x की पावर n की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये बराबर होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, पहली चीज़ तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बराबर होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, करेक्ट, किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, अभी जो मैंने अलजेब्रा वाला फॉर्मूला बताया है प्रोडक्ट रूल, उसके तहत प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने d अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिखना है मेरे को, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स एफ एक्स क्या है, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर n। अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर दूं तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर दूं x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये प्रोडक्ट कर दें, ठीक है ना, x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से आप कर सकते हो और अपने को आंसर मिल जाएगा, है ना। मैंने सही लिखा, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको फर्स्ट सेकंड कंसीडर कर सकते हैं और देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप। ये आप फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या ना। कैसे हो जाएगा, देखो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन और d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हो, इसका डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, अब टास्क क्या बचा अपने पास, चलो मैं बता दे रहा हूँ। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n मैंने लिखा, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, ये मैंने अभी बताया आपको, ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू, तो ये आ जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। इन दोनों में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो अभी तक देखते आए हो, तो क्या हो जाएगा, x इंटू, देखो d अपॉन, पहले तो आप यही कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो इसको, तो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन, ये किसके बराबर होगा, है ना, f ऑफ x प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच का मतलब x प्लस एच की पावर n माइनस वन, ठीक है ना, माइनस x की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय h, इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल x की पावर। तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो x की पावर n माइनस वन कॉमन ले लें, ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को जब देखोगे सिंप्लीफाई करके, ये आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करेंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा d अपॉन डी एक्स इज इंटू एक्स की पावर n,
डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन, तो ये बराबर आता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। किसके बराबर आता है? एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन के बराबर आता है। अब देखो इसकी हेल्प से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ बिजी हूँ। काम तो जो d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ये बराबर आता है एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। करेक्ट है ना? अब मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कुछ, है ना, कुछ एग्जाम्पल है। देखो जैसा कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, अगर d अपॉन डी एक्स अपने को निकालना है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है, जिसमें भी है ना, तो आप इसकी हेल्प से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अपने को निकालना है, बड़ी पावर है, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो या अननोन पावर दे रखी है, एन के टर्म्स में दे रखा है ना, तो हम कभी भी यही अप्रोच से लगाएंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है, पावर n है तो n जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तरीका याद रखने का क्या है, ये n जो था वो आगे की तरफ आ गया और एक पावर रिड्यूस हो गई, एक पावर रिड्यूस हो गई। तो अगर आपसे x की पावर 4 का डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 4 आगे आ जाएगा, x एक पावर कम, 4 माइनस 1 3। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे अगर मैं d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बोलूँगा तो आप कहोगे 2x, है ना। d अपॉन डी एक्स अगर हम x लिखेंगे, अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, तो अगर ये जो 1 है तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, अगेन कितना आ जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो एक रिजल्ट तो ये नोट कर लीजिए, कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है। बाकी जितने भी पावर्स वाले जो डेरिवेटिव हैं, x की कोई पावर का पूछ रहा है हमेशा, है ना, x की कुछ ही पावर है, x की पावर 1000 है, x की पावर 99 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 0 है, किसी का भी पूछ रहा है तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये चीज़ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसको नोट कर लीजिए कैसे कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पॉलिनोमियल्स और ये तो आपने देखा जैसे x की पावर का डेरिवेटिव आप किस कॉन्सेप्ट से निकालोगे, अगर वो किसी पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव है तो वो क्या होंगे, वो हम देखते हैं एक बार। जैसे चलो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, चार्ट बनाता हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि सबसे पहले पॉलिनोमियल में ना d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, जैसा कि अभी हमने देखा n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, n इज द डिग्री ना, ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो डिग्री आगे की तरफ शिफ्ट होगी और एक डिग्री रिड्यूस हो जाएगी पावर में। इसके अलावा अगर हम बात करें d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स, है ना, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज एक्सपोनेंशियल में आता है। d अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का बात करें तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है। इसको प्रूव करना भी आसान है, आप क्या करें, ठीक है ना, बेस ई पर कन्वर्ट करके इसको प्रूव किया जा सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए की पावर एक्स एंड जो आपको यूज़ करने हैं e की पावर x, a की पावर x एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। जैसे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स,
डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। लिखें डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एंड डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, है ना। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स या डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद होनी चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ भी कर सकते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल ले लूँगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप नोट कर लें। कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी होते हैं ना, वो भी मैं आपको नोट कर देता हूँ यहाँ पर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, तो लिखें डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, देखें डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर। अभी आप केवल फॉर्मूले जो है वो नोट कर लें, इसका प्रूफ हम बाद में डिस्कस करेंगे। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, this is equals to 1 upon 1 plus x square. And derivative of cot inverse x is equals to minus 1 upon 1 plus x square. Now d upon dx sec inverse x is equals to 1 upon, है ना, mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और d अपॉन डी एक्स कॉसिक इनवर्स x ये होता है माइनस 1 अपॉन। तो ये कुछ डेरिवेटिव है जो आप लिखें, नोट करें। अब वो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकाल के बताइए क्या आएगा। तो कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x रेज़ टू द पावर 100, है ना, 6x रेज़ टू द पावर 100 माइनस x रेज़ टू द पावर 55 प्लस x। अपने को सारा डेरिवेटिव है ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हमें निकालना है d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x रेज़ टू द पावर 100 माइनस x रेज़ टू द पावर 55 प्लस x। ऐसा करना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x की पावर 100 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 55 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो ये चीज़ किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी 6 इंटू 100
और x की पावर 1 रिड्यूस भाई 100 पावर आगे की तरफ आएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। नोट करें। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, इसका डेरिवेटिव आएगा 600 x की पावर 99 माइनस 55, ठीक है। ये दोनों पॉलिनोमियल है, ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 55 डिग्री का है, ये अपना फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, करेक्ट है। लिख लिया होगा आपने। साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पर आप कोशेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, विदाउट कोशेंट रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो नोट करेंगे पीछे वाले वहाँ पे लिखेंगे, log x का डेरिवेटिव जो होता है ना 1 होता है, सॉरी 1 बाई एक्स होता है। log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स, लिख लें। e की पावर x का लिखा है था वहाँ पे, ये भी लिख लें log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स। तो आप चाहें तो इसको कोशेंट रूल लगाएं, चाहे ना लगाएं, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं कोशेंट रूल लगा दूं तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेथड 1, तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इज इट करेक्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, हाँ, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बराबर आ रहा है क्या, एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो या तो आप इससे कर लें, या इसका मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 ये हो सकता है 2 फंक्शन क्या दिया हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है ना। तो इसमें इसको ऐसे स्प्लिट कर लो, x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो d अपॉन डी एक्स 1, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग कर दो d अपॉन डी एक्स ऑफ, और 1 बाई एक्स को कैसे लिखोगे, x की पावर माइनस 1। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0 प्लस इसमें एक आगे की तरफ आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। नोट करें, लिखें, दोनों तरीके लिख लें। देखो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स इज, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 100 अपॉन 100, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 अप टू सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। और ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ डैश 1 ये बराबर आएगा 100 टाइम एफ डैश 0, ठीक है ना। एफ डैश 1 की जो वैल्यू है ये आएगी 100, तो एफ डैश 1 क्या आएगा, पहले तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स चाहिए होगा।
तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो कितना आएगा, देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो लिखो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 एक्स की पावर 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100 प्लस अगला क्या आएगा 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99, 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99 प्लस अगला क्या आएगा, है ना, टू सो ऑन। ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, सॉरी है ना। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 2, करेक्ट है क्या? और ये 1 प्लस 0, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 प्लस 0, ये आ रहा है एफ डैश एक्स। अब ये सीक्वेंस बन क्या रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है आपका एफ डैश एक्स बराबर बन रहा है एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस अप टू सो ऑन, ये एक्स प्लस 1, इस तरह से आ रहा है ना। ये सीक्वेंस बन रहा है आपका एफ डैश एक्स। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एफ डैश 1 बराबर 100 टाइम्स एफ डैश 0। तो एफ डैश 1 है ना, एफ डैश 1 चाहिए अपने को। तो एफ डैश 1 क्या आएगा, एफ डैश 1 देखो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98, ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन 1 और प्लस 1। ये कितने टर्म हो गए 99, और 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो अब अच्छा मैं यहाँ पर वो लिख लेता हूँ, पहले तो एफ डैश 0 लिख लो आप। तो एफ डैश 0 ये किसके बराबर होगा, एफ डैश 0 एक्स के 0 डालो, ये 0 0 सब 0 है ना, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ तक पूरा टर्म 0, ये पूरा 0, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है ना। तो 1 बचा। अब ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आ रही है, 100 के बराबर आ रही है, मैंने बता दिया क्यों, कैसे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का सम कितना 99, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1, ये बराबर 100। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हो एफ डैश 0 सॉरी एफ डैश 1, हाँ एफ डैश 1 जो है वो क्या है 100 टाइम्स आ रहा है। तो एफ डैश 1 जो है ये किसके बराबर आ रहा है 100 टाइम्स एफ डैश 0 के, क्योंकि 100 टाइम्स एफ डैश 0, ठीक है ना। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी 1, ये अकेला कितना है 100, तो यही अपने को प्रूफ करना था। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से cos x का डेरिवेटिव निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x, है ना। जो मैंने बताया माइनस साइन एक्स होता है, पर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, है ना। फॉर्मूला क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब है cos x प्लस h। तो ये हो जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x डिवाइड बाई h। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos d, है ना। तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0
कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, एक्स माइनस एच डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एच, कुछ ऐसा। तो 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, ये एक्स एक्स 2x तो हो गया 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 साइन माइनस एच बाई 2 डिवाइड बाई एच, तो हो जाएगा लिमिट 2 बाहर h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस एच बाई 2, है ना, माइनस भी बाहर ले लो तो साइन h बाई 2 अपॉन h, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर 2 से इसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये अपने आप में कट जाएगा, तो ये चीज़ जो है मिलके दिख रही होगी ना, ये वाली चीज़ जो है ये कितनी हो रही है, 1 हो जाएगी, तो h की जगह 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा साइन x, तो माइनस का साइन x आ जाएगा, माइनस का साइन x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो है ना, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक ही बचा हुआ ज़्यादातर कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू।